हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्काई स्टडी चैनल। कैसे हो आप सब और स्टडी कैसे चल रही है आपकी? आई होप सभी की स्टडी अच्छी चल रही होगी। और आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी कि नहीं देखी, कैसी लगी आपको? आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होंगी और बहुत सारे बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, आज जो है ये वीडियो लेके आई हूँ एचपी जीके के ऊपर। इसमें जो है आप बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखोगे जो कि बुक्स में अवेलेबल नहीं है, जो आपने रेफरेंस बुक ले रखी है, क्योंकि हम जब भी पेपर देने जाते हैं तो हम वही जीके पढ़ के जाते हैं। और क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफिकल्ट पूछे जाते हैं, क्योंकि एचपी छोटा नहीं है। तो आप जो है आज देखोगे कि क्या डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का जो ये पूछे गए हैं। और ये सारे के सारे क्वेश्चन जो अभी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं, तो ये 2 पेपर में से मैंने ये क्वेश्चंस उठाए हैं। और आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आपको कितने आते थे इन क्वेश्चंस में थे। हॉनेस्टली बताना है, कोई चीटिंग नहीं कि हाँ मुझे सारे के सारे आते थे। जितने आते हैं वही बताना है। और फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था समझौता मूवमेंट के ऊपर, तो बहुत सारे बच्चों ने जो बहुत ही अच्छा बहुत ही मतलब रिस्पॉन्स किए थे, अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स किए थे। और सभी के आंसर मैक्सिमम ठीक ही थे 1942 और सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में। तो मैं आपको एक और ऐड इसमें करवाना चाहती हूँ कि कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि समझौता मूवमेंट जो है कौन से मूवमेंट की एक्सटेंशन थी। तो ये थी क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि महात्मा गांधी जी ने स्टार्ट किया था 9 अगस्त 1942 को। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये आप ऐड कर लेना उसमें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एचपी टोटल नंबर ऑफ जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन इज, हिमाचल प्रदेश में अदरक विकास स्टेशनों की कुल संख्या कितनी है? तो ये एक ही है, हिमाचल प्रदेश में एक ही जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन है। और सेकंड क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से जिलों में जिंजर प्रोडक्शन होती है? तो जैसे मैंने नाम लिख भी दिए हैं यहाँ पे, शिमला, सोलन, सिरमौर, बिलासपुर, मंडी। 5 जिलों में जो है मेनली जिंजर की प्रोडक्शन होती है हायर अमाउंट पे। और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन, लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश, ये क्वेश्चन पूछा गया है किसी और पेपर में, अभी जो 2020 में पेपर हुए हैं, तो वो है सिरमौर डिस्ट्रिक्ट। तो इसी में से 2 क्वेश्चन बन गए। पहला ये कि जिंजर डेवलपमेंट स्टेशन कहाँ पे है, सेकंड ये कि लार्जेस्ट जिंजर प्रोड्यूसिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है, सिरमौर है। अब थर्ड क्वेश्चन ये बन जाता है कि कौन कौन सी डिस्ट्रिक्ट में प्रोडक्शन होती है। तो आपने रट्टा नहीं मारना है, ऐसे कर लीजिए 3S, सोलन, शिमला, सिरमौर और बिलासपुर और मंडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीड बैंक रिस्पॉन्सिबिलिटी इन एचपी हैज बीन गिवन टू विच बैंक? हिमाचल प्रदेश में प्रमुख बैंक उत्तरदायित्व किस बैंक को दिया गया है? जो प्रमुख बैंक का हिमाचल प्रदेश का, उसका उत्तरदायित्व कौन कौन से बैंक को दिया गया है? तो ऑप्शन थे ये, और एंड वाला ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो ऑल ऑफ दीज है मतलब पीएनबी को भी दिया गया है, पंजाब नेशनल बैंक, एसबीआई को और यूको बैंक, तीनों को ही जो है लीड बैंक जो है हिमाचल प्रदेश का, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शिप ब्रीडिंग फार्म इज लोकेटेड एट विच प्लेस इन एचपी? कि हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर भेड़ प्रजनन फार्म स्थित है? तो ये है जियोरी, शिमला में। तो और भी हैं, अब और कौन कौन से हैं? हमीरपुर का ताल बहुत फेमस है, हमेशा पूछा जाता है, चंबा का सरोल और करचम किन्नौर का। तो ये चारों के चारों बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और इसके बाद जो वीडियो लेके आऊँगी मैं, जो कल आप वीडियो देखोगे, उसमें हम यही करेंगे, शिप ब्रीडिंग फार्म, फिश ब्रीडिंग कहाँ पे, वो सारे के सारे हम करेंगे, फिश फार्मिंग कहाँ होती है तो वो हम कल देखेंगे वीडियो में। तो ये आपने जरूर लर्न कर लेना। शिमला की जियोरी, हमीरपुर का ताल, चंबा का सरोल और करचम किन्नौर का, ये सारे के सारे जो हैं शिप ब्रीडिंग फार्म के लिए फेमस है। नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, एचपी फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट इज एक्सटर्नली असिस्टेड बाय विच कंट्री? किस देश ने हिमाचल प्रदेश वन पारिस्थितिक जलवायु शोधन परियोजना को बाह्य रूप से सहायता की है? तो ये है जर्मनी। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोजेक्ट जो है, ये फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्लाइमेट प्रूफिंग प्रोजेक्ट कौन कौन से जिलों में जो है चल रहा है? ये है चंबा और कांगड़ा के लिए। और इसका कितने साल के लिए है? ये 7 साल के लिए। तो चंबा और कांगड़ा में ये चल रहा है। नेक्स्ट है,
टोटल नंबर ऑफ लेबर कोर्ट कम इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल्स एस्टेब्लिश इन HP इज कितने हैं? तो ये हैं 2। क्वेश्चन नंबर 6 इज 4 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट हैज बीन कमीशनड एट विच प्लेस इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में किस स्थान पर 4 मेगावाट और सौर परियोजना शुरू की गई है? तो ये है जाहो। जाहो कहाँ है? हमीरपुर में है। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में पूछ सकते हैं? हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट। और कौन से हमीरपुर में, कौन सी जगह पे? जाहू में। 7 क्वेश्चन है HP टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन हैज बीन एस्टेब्लिश इन विच ईयर? ये है 1972 को। हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? तो 1972 को। क्वेश्चन नंबर 8 है HP सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी इज लोकेटेड एज? तो ये है बद्दी में। बद्दी में हिमाचल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी हिमाचल प्रदेश में केंद्रीय प्लास्टिक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान है बद्दी में। नेक्स्ट है साच पास कनेक्ट चंबा विद। चंबा को किससे कनेक्ट करता है? साच पास। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साच पास हो गया, जलोरी पास हो गया। तो इसके बाद जो है, जो पास के ऊपर भी वीडियोज आएंगी। तो ये है पांगी से जोड़ता है, चंबा को पांगी से जोड़ता है साच दर्रा। क्वेश्चन नंबर 10 है हु वाज द फाउंडर ऑफ क्योंथल प्रिंसली स्टेट ऑफ HP? हिमाचल प्रदेश में क्योंथल राजसी राज्य का संस्थापक कौन था? ये थे गिरी सेन। आपको पता होगा, कई बार पूछ लेते हैं कि सुकेत का फाउंडर कौन था? तो वो थे वीर सेन। तो वीर सेन के ब्रदर थे गिरी सेन, जिन्होंने क्योंथल प्रिंसली स्टेट की स्थापना की थी। तो यहाँ पे 2 हो गए। एक तो सुकेत की किसने की थी? वीर सेन ने। और क्योंथल की किसने की थी? गिरी सेन, जो कि वीर सेन के ब्रदर थे। क्वेश्चन नंबर 11 है द ओल्ड नेम ऑफ सुंदरनगर इज? तो ये है बनेर। कई बार बनेर लिखा होता है, कई बार बानेद लिखा होता है। तो आप देख लीजिए कैसे आपने प्रोनाउंस करना है इसको। नेक्स्ट है HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन कब एस्टेब्लिश हुई थी? कब इसकी स्थापना हुई थी? तो ये हुई थी 1969 को। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम टाइम रिपीट होता है। नेक्स्ट, रिवर राफ्टिंग वाज इंट्रोड्यूस्ड इन HP इन विच ईयर? रिवर राफ्टिंग कब शुरू हुई थी हिमाचल प्रदेश में? तो ये हुई थी 1989 को। 1989 को। नेक्स्ट है टोटल नंबर ऑफ असेंबली कंस्टिट्यूएंसीज इन लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP? ये है 1। सिर्फ एक ही असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है लाहौल स्पीति में। नेक्स्ट है हु डेजिग्नेटेड शिमला एज द समर कैपिटल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसने जो है ब्रिटिश एम्पायर, जब ब्रिटिशर का राज था, तो शिमला को किसने जो है समर कैपिटल बनाया था? तो ये थे सर जॉन लॉरेंस। सर जॉन लॉरेंस। और अगर आपसे पूछा जाए कि समर कैपिटल ऑफ इंडिया शिमला को कब डिक्लेयर किया गया था? तो ये थी 1864 को। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हेन शिमला इज डिक्लेयर्ड एज समर कैपिटल ऑफ इंडिया? तो ये थी 1864 को। और सर जॉन लॉरेंस ने 1863 को ये डिसाइड कर लिया था कि जो कैपिटल बनेगी इंडिया की वो बनेगी शिमला, समर कैपिटल शिमला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 व्हाट इज द शेयर ऑफ HP नाथप्पा झाकरी प्रोजेक्ट? तो आपने सुना होगा नाथप्पा झाकरी के बारे में, सब जानते हैं कि कौन सी परियोजना है। और आपको पता होगा कि ये सबसे बड़ी परियोजना है सतलुज रिवर के ऊपर, लार्जेस्ट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है और इसकी कैपेसिटी जो है 1500 मेगावाट है। अब ये क्वेश्चन कि कितना शेयर है हिमाचल का इसमें? तो ये है 25% जो है हिमाचल जो है शेयर कर रहा है। और ये क्वेश्चन तो आपको पता ही लग गया होगा, 1500 मेगावाट। ये पूछ लेते हैं कितनी कैपेसिटी है नाथप्पा झाकरी। सेकंड पूछ लेते हैं कौन सी रिवर पे है? सतलुज रिवर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बुक बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री इन HP इज रिटन बाय? किसने लिखी है? O.C. हांडा ने। नेक्स्ट है द टोटल फंड एलोकेशन फॉर द फर्स्ट 5 ईयर प्लान इन HP वाज नियरली? कि कितना फंड जो है आवंटित किया था हिमाचल प्रदेश ने या दिया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान के लिए? तो ये था 5.27 करोड़। 5.27 करोड़। वेयर डिड गुरु गोबिंद सिंह राइट ए मेजर पोर्शन ऑफ दशम ग्रंथ? गुरु गोबिंद सिंह ने दशम ग्रंथ का प्रमुख अंश लिखा था, कहाँ लिखा था? तो ये लिखा था पांवटा साहिब में। नेक्स्ट है
द ओल्डेस्ट स्कूल ऑफ पहाड़ी पेंटिंग, सबसे पुराना स्कूल कौन सा है पहाड़ी पेंटिंग का? तो बहुत सारे बच्चे जो है कांगड़ा पे टिक करते हैं, बट टिक वो कांगड़ा नहीं है, वो है बशोली, बशोली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु वॉज अमृता शेरगिल? अमृता शेरगिल कौन थी? तो आपने देखा होगा कल मैंने फेमस पर्सनैलिटीज करवाई थी, उसमें ये छूट गया था अमृता शेरगिल। तो फॉर्चुनेटली आज ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया है कि अमृता शेरगिल कौन थी। तो ये बहुत ही प्रतिष्ठित इंडियन पेंटर थी, चित्रकार थी, भारतीय चित्रकार, एक प्रतिष्ठित भारतीय चित्रकार, एमिनेंट इंडियन पेंटर थी ये। तो ये हो गया, सारे क्वेश्चन भी हो गए। और अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो देखते रहो, और कल जो है नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक आप अपना ध्यान रखें और अच्छे से तैयारी करें, और गुड नाइट फ्रेंड्स।